आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने वाला हूं जिस पे आपको बहुत कम वीडियो देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये जो विषय है वो है किसानों की अज्ञानता। हम दोस्तों जब भी अपने फसल की बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, खाद देते हैं या जो भी करते हैं, तो हमें उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती है। ज़्यादातर किसान भाइयों को होती भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। ये जो फसल दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये गेहूं की फसल है। दोस्तों, जब मैंने यहाँ के लोकल लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि इसमें किसी दवा का स्प्रे किया गया था। यानी उसने बताया था कि आपकी फसल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, ग्रोथ प्रमोटर हो सकता है, कुछ और हो सकता है, उसी का स्प्रे इस्तेमाल किया गया है। और आप देख पा रहे होंगे पूरी फसल जल के ख़राब हो गई है। तो अज्ञानतावश, चाहे किसान की अज्ञानता रही हो या फिर विक्रेता की अज्ञानता रही हो, किसी की भी अज्ञानता रही हो, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो तो किसान का ही हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं किसी के ऊपर क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि दुकानदार ने ऐसी दवा दी या फिर किसान ने अज्ञानता किया। दोस्तों, ये तो समुचित व्यवस्था का प्रबंध नहीं करने से ऐसा हो गया है। हो सकता है उसने अच्छी दवाई ना दी हो, जो दवाई डालनी चाहिए वो ना दी हो, या हो सकता है किसान ने सही तरीके से सही मात्रा का प्रयोग ना किया हो। तो गलती यहाँ पे दोनों की है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पे कई खेतों में जो फसल है पूरी तरह से जल गई थी, सूख गई थी। तो लगभग 200 से 250 बीघे की फसल मैंने देखा है अपनी आंखों से, पूरा जल के ख़राब हो गई थी। तो अज्ञानता इसे नहीं बोला जा सकता है, जानकारी का अभाव इसे हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसान भाई किसी भी फसल में किसी भी तरह का रासायनिक खादों का प्रयोग करें तो अच्छे से उसके बारे में जान भी लें। दुकानदार से अगर आप पूछेंगे कि कौन सी अच्छी होती है, तो उसके लिए तो सारी खादें, सारा जो उसके पास सामान होता है वो अच्छा ही होता है। वो तो बोलेगा कि आप जाइए सारे खादों का प्रयोग कर दीजिए तो काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। लेकिन थोड़ा सा अपना खुद का भी दिमाग लगाना है। सरकार ने भी कुछ व्यवस्थाएं की हुई हैं, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। किसान कॉल सेंटर होता है, वहाँ पे आप फ़ोन करिए, वहाँ पे भी आपको कुछ जानकारी मिल सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे सरकार को भी थोड़ा सा दोष देने वाला हूँ। सरकार ने भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की हैं। अगर हम किसान कॉल सेंटर को छोड़ दें तो बाकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस जहाँ पे किसानों को अच्छी जानकारी मिल सके। आजकल तो रासायनिक खादों का अंधाधुंध जो प्रयोग है वो हो रहा है। खेत में आप देखते होंगे कि कोई लिमिट नहीं है, कोई 1 बोरी डाल रहा है, कोई 2 बोरी डाल रहा है, कोई उसका सही से मात्रा का पता नहीं है कि हमें 1 बीघे में, 1 हेक्टेयर में, 1 एकड़ में कितनी खाद डालनी चाहिए। और अभाव में वो ज़्यादा खादों का प्रयोग कर रहा है, जिससे फसल पे नुकसान भी हो रहा है। कई बार फसल पे नुकसान नहीं होता है तो सोचता है थोड़ी सी मात्रा और बढ़ाने से शायद आपकी फसल जो है वो और ज़्यादा उत्पादन दे दे। कई बार अगर हम बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई में किसान ऐसा सोचता है कि बहुत ज़्यादा पानी भरने से हमें बार बार पानी नहीं देना होगा। अगर हम धान वाली फसल को छोड़ दें तो बाकी सारी फसलों में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, यानी काफ़ी कम पानी की आवश्यकता होती है। हल्की सिंचाई करें तो फसल बेहतर रहती है। और जो हमारे रासायनिक खादें हैं उनका भी प्रयोग आपको करना चाहिए, लेकिन कम मात्रा में करिए। जितनी मात्रा निर्धारित होती है उतनी ही मात्रा आपको अपनी फसल में करना चाहिए। दोस्तों, कोशिश करिए कि मिट्टी की जांच करवाइए, उसके बाद में आप अपने खेत में कोई भी रासायनिक खाद दें। अगर जांच नहीं भी करवा सकते हैं तो जो मात्राएं होती है निर्धारित फसल के हिसाब से आप उनका ही प्रयोग करिए, ज़्यादा मात्रा का प्रयोग ना करिए। ग्रोथ प्रमोटर हो गया या अन्य प्रमोटर कोई भी हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ें हो गई जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी नहीं है, तो आप उसको दुकान पे जाइए, अच्छे से पूछिए। अगर वहाँ पे भी आपको अच्छी जानकारी ना मिल सके तो थोड़ा आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल से सर्च करिए, वहाँ पे भी आज जानकारी आप ले सकते हैं। या फिर किसान कॉल सेंटर होता है, वहाँ पे भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो अगली बार से जब भी अगर आपको नहीं पता है कि आपकी फसल में कितना खाद देना है, तो अच्छी जानकारी लीजिए। कहीं से भी आसपास के जो बड़े किसान होते हैं उनसे पूछिए, उनसे राय लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छी जानकारी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि अपने आप ही आपने दुकानदार से पूछ लिया कि हाँ कौन सी खाद हम दे दें, तो उसने बता दिया कि हाँ ये डालिए ये डालिए, आपने डाल दिया और आपकी फसल बर्बाद हो गई। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहले जो भी आप चीज़ें अपने खेत में प्रयोग करने वाले हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए, सही जानकारी ले लीजिए। उसके बाद में ही आप अपनी फसल में उसका इस्तेमाल करिए, चाहे जुताई हो, चाहे पानी देना हो, चाहे खाद देना हो, या फिर कुछ भी करना हो अपनी फसल में जो आपको जानकारी ना हो, उसको आपको पहले से अच्छे से जान लेना है। आप देख पा रहे होंगे पूरा जो फसल है वो एकदम से सूख गई है। बहुत ज़्यादा मात्रा में या तो इन्होंने प्रयोग कर दिया है या फिर कुछ ऐसी दवा का इस्तेमाल कर दिया है। हो सकता है बहुत सारी दवाएं आती हैं जो सही नहीं होती है, जो बैन भी हो जाती हैं, वो भी आपको जो लोकल वाले मार्केट होते हैं वहाँ पे शायद मिल जाती हो। तो देख पा रहे होंगे जो खरपतवार है वो भी यहाँ पे नष्ट हो गए हैं। तो हो सकता है जो खरपतवार नाशक होता है उसका प्रयोग इसने ज़्यादा कर दिया हो। मैंने जब यहाँ के लोकल किसान से बात किया था तो उन्होंने बोला था कि जहाँ से हमने दवा ली थी उसने बताया था कि खेत में डालने से पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे का विकास अच्छे से होगा। तो जब भी आप अगली बार अपनी फसल में कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करें तो अपने वहाँ अच्छे से जानकारी ले लीजिए। जानकारी ना मिले तो किसान कॉल सेंटर से भी आप पता कर सकते हैं, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।